नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में अब लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी है, जिससे दुकानदार अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभी उनकी माल की खरीदारी होनी शुरू हो जाएगी। श्राद्धों में दुकानदारों को खाली बैठना पड़ रहा था। अब नवरात्रों के चलते दुकानों में ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंचने लगे हैं। दिखाई दे रही ये तस्वीर बल्लभगढ़ के बाजारों की है, जहां अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, जिससे बाजारों में लोगों की चहल पहल भी शुरू हो चुकी है। दुकानदारों की माने तो श्राद्धों में दुकानों पर खाली बैठना पड़ा, क्योंकि कोई भी ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहा था, जिसके चलते अपने दुकान पर काम करने वाले लोगों की सैलरी अपनी जेब से देनी पड़ रही थी। अब त्योहार के सीज़न शुरू हो चुका है, जिससे लगता है कि अब ग्राहक दुकानों पर आने लगे हैं और हमारे सामान की खरीदारी शुरू हो चुकी है। अभी तो नवरात्र चल रहे हैं, उसके बाद दशहरा आ जाएगा, फिर दीपावली, और बाज़ारों में लोगों की भीड़ अब देखने को मिलेगी। क्या नाम है जी आपका? आशीष मंगला। आशीष मंगला जी, जिस तरह से त्योहारी सीजन चालू हो चुके हैं, किस तरह से दुकानदारी देखने को मिल रही है? अभी तो श्राद्ध निमटे हैं, अब नौरते चालू हैं, अब पब्लिक के आने जाना बाज़ार में चालू होगा, दुकानदारी देखने को मिलेगी। अभी तो है ही नहीं। तो श्राद्धों के टाइम में कोई खरीदता नहीं है? नहीं, श्राद्धों में कोई नहीं खरीदता, सब अशुभ मानते हैं। अब नौरतों में अब स्टार्टिंग होगी, अब त्यौहार चालू हुए हैं, नौरते करवा चौथ के लिए अब खरीदारी सब खरीदेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय बिरमानी है। जिस तरह से त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और लगातार दुकानदारी, किस तरह से दुकानदारी देखने को मिलेगी आपको? देखो जी, पहले तो जैसे श्राद्ध थे, काम बहुत मंदे थे, लोगों की सैलरियां भी जेब से दी हैं। अब जो नवरात्रे आए हैं, दिवाली आ रही है, लोग अपने दुकानदार अपनी तैयारियां तो कर रहे हैं, माल भी डर रहे हैं। अब देखो कितना काम निकलता है और कितना काम नहीं निकलता। सारे आस में तो बैठे हैं, काम बहुत निकलेगा, अब देखो कितना निकल रहे हैं। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय आर्य है। विजय जी, जिस तरह से त्योहारी सीजन शुरू हो चुके हैं, क्या लगता है कि दुकानदारी का कितना देखने को मिलेगी आपकी दुकानदारी? देखो, काम तो निकले हैं, पीछे 15 दिन के श्राद्ध रहे हैं, श्राद्ध के बाद नवरात्रे शुरू हुए हैं। नवरात्रों में बाज़ारों में रौनक बढ़ी है और काम भी निकला है, और आगे करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है और सारे बड़े त्यौहार आ रहे हैं। दिवाली का त्यौहार आ रहा है, पहले दशहरा आएगा, फिर करवा चौथ आएगा, फिर दिवाली का त्यौहार आएगा। तो बाज़ारों में रौनक बन गई है और कस्टमर ने निकलना शुरू कर दिया है। तो पिछले 15 दिन की बात करें तो किस तरह से आपके वो निकले थे? नहीं, 15 दिन तो पीछे देखो जी, ये हर साल ही श्राद्धों में मंदा जाता है, हर साल ये सदा से चलता आया है। श्राद्धों में खरीदारी कुछ कम होती है। करेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के सेक्टर 14 और ऐतिहासिक गांव अजरौंदा के रामलीला समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। आपको बता दें कि नवरात्र के पावन पर्व में रामलीला का मंचन अलग अलग अंदाज में देश और विदेश में किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी सेक्टर 14 RWA के सहयोग से पिछले 15 सालों से रामलीला का भव्य आयोजन फरीदाबाद के सेक्टर 14 में किया जा रहा है। फरीदाबाद के ऐतिहासिक गांव अजरौंदा में भी रामलीला कमेटी द्वारा गांव में काफ़ी सालों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने सेक्टर 14 के DAV स्कूल के ऑडिटोरियम और गांव अजरौंदा में आयोजित रामलीला समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने संस्था के सभी पदाधिकारियों का सुंदर कार्यक्रम के आयोजन पर धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होना समाज में बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और पौराणिक कथाओं से जीवंत रूप से रूबरू हो सके। पूर्व मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की हिंदू संस्कृति में रामलीला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इस तरह रामलीला के माध्यम से जो श्री राम की अद्भुत जीवन कथा को दिखाया जाता है, ये सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, और भगवान राम की कथा से हमें जीवन के बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम हिंदू धर्म के लिए प्राचीन समय से ही विश्वास और आस्था के मुख्य केंद्र रहे हैं, जो लोगों को मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। श्रद्धा रामलीला कमेटी के मंच पर मुझसे पहले जो बोल रहे थे आप लोगों के बीच में, और आप अच्छे तरीके से मैं समझता हूं कि सेक्टर 14 नहीं, फरीदाबाद का हर व्यक्ति RS गांधी जी से मुखातिब है, उन्हें अच्छे तरीके से जानता है।
और सेक्टर 14 के तो प्रधान सेवक RS गांधी जी हैं, तो इनके बगैर कैसे सेक्टर 14 के अंदर कुछ शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ इस रामलीला कमेटी के प्रधान सेवक दिलीप वर्मा जी, चेयरमैन योगेश सचदेवा जी, क्योंकि कैप्टन सचदेवा जी ने जो 15 साल पहले इस रामलीला की नींव रखी और उसको योगेश जी बड़े बखूबी तरीके से आगे ले जाने का पूर्ण सहयोग से काम कर रहे हैं। और कैप्टन साहब, मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी रिपोर्ट भी घर पर लेते हैं। थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन वो बिल्कुल इस बात से चिंतित रहते हैं कि क्या क्या जो काम उन्होंने करने हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारे फरीदाबाद के बहुत बड़े पत्रकार भाई भाटिया जी और संदीप जी, मेरे साथ यहाँ पर तरुण गुप्ता जी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन हॉल में युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद के करीब 1000 युवाओं ने जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन किया। इस रोजगार मेले में 40 कंपनियों ने मौजूद थी। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 58 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर भी प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस मौके पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का नारा है कि हर युवा को रोजगार मिले। उसी कड़ी में युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। आज युवा अपने स्किल के दम पर विदेशों में भी जाने जाते हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और रोज़गार को सीमाओं में बांधकर नहीं रखना चाहिए। दुनिया के देशों में भी युवाओं को किस तरह के स्किल की ज़रूरत है, ऐसे स्किल भारत में युवाओं को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रोज़गार मेले के माध्यम से करीब 40 से 50% युवाओं को रोज़गार मिलता है और ऐसे रोज़गार मेले को लगातार होना चाहिए। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग युवा को रोज़गार अपने कार्यालय में नहीं दे पाए, उनका काम है सिर्फ नकारात्मक बात करना, वो करते रहें। आज की मौजूदा सरकार की सोच पॉजिटिव है और पॉजिटिव सोच के साथ सरकार काम करती है और करती रहेगी। विपक्ष को जो कहना है वो उन्हें कहने दे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। चलिए खबरों में बात करेंगे अब विश्व हृदय दिवस के बारे में। पलवल के नागरिक अस्पताल में विश्व हृदय दिवस मनाया गया, जिसमें विधायक दीपक मंगला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर, उप सिविल सर्जन डॉक्टर अजय माम भी मौजूद रहे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि विश्व हृदय दिवस मनाने का उद्देश्य है कि भौतिकवाद के युग में दिल से संबंधित बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। दिल की बीमारियों की रोकथाम करना जरूरी है और डॉक्टर द्वारा अपने दायित्व का बखूबी निर्वाह किया जा रहा है। सामाजिक संस्थाएं भी अपना सहयोग दे रही हैं। दीपक मंगला ने कहा कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, अपनी जीवन शैली में बदलाव जरूर करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, खान पान पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को ठीक करने का संकल्प लेना चाहिए। खाने में पौष्टिक आहार का सेवन करें, आहार में फल, हरी सब्जियां, दालें व अनाज का सेवन करें, प्रतिदिन योग करें और योग के माध्यम से अनेक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर ने बताया कि दिल हमारे शरीर का अहम अंग है। हृदय के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए हृदय को स्वस्थ रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हृदय को स्वस्थ रखने के प्रति गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वसा युक्त खाने से परहेज करें, जंक फूड ना खाएं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर अजय माम ने बताया कि आजकल दिल की बीमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण हमारी जीवन शैली में बदलाव आना है। खान पान में भी बदलाव हो रहा है। नियमित रूप से व्यायाम नहीं करना या अधिक व्यायाम करना शामिल है। जीवन में बदलाव करें और संतुलन बनाकर कार्य करें। डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि दिल की बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक होना जरूरी है। हमें अपनी आदतों में बदलाव करना चाहिए। खान पान की वजह से यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमें खाने में बदलाव करना चाहिए। देखिए, इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में निश्चित तौर पर आज के युग में जिस तरीके से हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं, यह बीमारी दूर हो, डॉक्टरों का भी सहयोग रहे, सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग रहे और हम भी
अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। तो इस तरीके का ये सेमिनार यहाँ आयोजित किया गया है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है ऐसे सबसे पहले तो हमें अपने हार्ट की हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, और कुछ नॉन मॉडिफाइबल जो हम नहीं कर सकते। जैसे बढ़ती हुई उम्र के साथ हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ते हैं, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो हैबिट्स हैं, जैसे हमारा सही खान पान, जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारे खान पान की हैबिट से, तो हमारे हार्ट के लिए एडवर्स रहता है, या स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब रिस्क फैक्टर्स ऐड ऑन करते हैं। तो हमें इस सब को अवॉइड करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, अपने वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए। शुगर अगर किसी पेशेंट को है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए, बिकॉज अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है तो दैट आल्सो लीड्स टू हार्ट डिजीजेस। सेकेंडली, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आयुष्मान भारत योजना को लेकर पलवल के नागरिक अस्पताल में एक दिवसीय जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक दीपक मंगला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर व उप सिविल सर्जन डॉक्टर अजय माम, डॉक्टर मीनाक्षी भी मौजूद रही। इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आर्थिक रूप से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया है। आयुष्मान योजना की सूची में शामिल लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है। सेमिनार में आए लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत उन्होंने अपना इलाज कराया है। योजना के अनुसार पैनल में शामिल अस्पतालों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। दीपक मंगला ने कहा कि आयुष्मान योजना हमारे देश के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब लोगों के हित में ये कार्य किया है, जिसे लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो हमारे आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई, और जो हमारे आयुष्मान भारत की योजना से जो लाभार्थी हैं उन्होंने अपने, यहाँ पर आपने देखा होगा, अपने अनुभव भी बताए। और जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हॉस्पिटल्स पैनल पर हैं उनके भी यहाँ डॉक्टर साहब थे, उन्होंने भी अपने अनुभव बताए। तो निश्चित तौर पर आयुष्मान भारत योजना हमारे देश के लिए वरदान है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कितना बड़ा काम हमारे देशवासियों के लिए किया है। मेरा नाम महेश चंद कसाना है और मैं आयुष्मान जो कार्ड है उसमें मैंने अपने हाथ का ऑपरेशन कराया था, और वो बहुत कॉस्मोस हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा ऑपरेशन किया मेरा। आज 17 तारीख को हुआ था। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और आयुष्मान भारत और आयुष्मान परिवार का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। बहुत अच्छी योजना है। एक्चुअली कोविड के उससे और वैसे भी मेरा हाथ टूट गया था, दो महीने से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा था, तो पैसे का अभाव भी था, उसके चक्कर में ही मैंने ये लाभ उठाया, तो मुझे बहुत अच्छा। चलिए खबरों में बात करेंगे अब विकास कार्यों को लेकर हुए बड़े बड़े दावों की असल हकीकत के बारे में। प्रदेश सरकार व बीजेपी नेताओं द्वारा भले ही विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जिले की बैसलात के बड़े गांव बड़ौली की पिछले कई सालों से स्थिति दयनीय बनी हुई है। करीब 20,000 की आबादी वाले इस गांव में रास्तों की हालत बेहद खराब है। गांव के जोहड़ ओवरफ्लो हैं, जिससे कि गांव का गंदा पानी रास्तों में भरा रहता है। बारिश होते ही ग्रामीणों के घरों तक में पानी भर जाता है। अब पंचायत भंग होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नेताओं तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। गुस्साए ग्रामीणों ने अब अधिकारियों और बीजेपी नेताओं को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो जल्द ही खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय पर ताला लगाकर अधिकारियों को बंधक बनाएंगे, और समस्या का समाधान न होने तक गाँव में बीजेपी नेताओं के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। दरअसल बैसलात के सबसे बड़े गांव बड़ौली को ब्लॉक का दर्जा दिया गया है। ये गांव पलवल विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बड़ौली गांव के फैसलों के साथ ही बैसलात के करीब 2 दर्जन गांव चलते हैं।
नवंबर महीने साल 2019 में केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत बड़ौली को गोद लिया था। योजना में शामिल होने के बाद ग्रामीणों को गांव के विकास की उम्मीद जगी थी। गांव में विकास के नाम पर रास्ते तो बना दिए गए, लेकिन पानी निकासी का स्थायी प्रबंध नहीं किया गया। जौहर ओवरफ्लो रहने से गांव के ज़्यादातर रास्ते जलमग्न रहते हैं। रास्तों से पैदल निकलना भी दूभर रहता है। बारिश होते ही पानी घरों में घुस जाता है, क्योंकि जौहर पहले से ही ओवरफ्लो रहता है। पानी को निकालने के लिए ग्रामीण अपने स्तर पर पंप लगाते हैं और पानी को नाले में डाला जाता है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये समस्या है पिछले 5-7 साल से है और हमारे गांव को पिछले 7-8 साल से गोद भी लिया हुआ है। यहां 2 बड़े मंत्रियों ने गोद लिया था पहले, और अब RCS है सुधीर राजपाल जी, उन्होंने लिया। और समस्या के बारे में तो आपने मुझे से ज़्यादा पता है, आपने अभी हमारे गांव का विज़िट भी किया है और आपने देखा है कि वहाँ जो मेन ब्लॉक है उसके पास इतनी गंदगी है। वहाँ 2 स्कूल है हमारे, जहाँ छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। आपने उन सारी समस्याओं के बारे में देखा हुआ है। हमारे गांव में अभी तक भी कोई भी किसी तरीक़ा का काम नहीं हुआ है और ये समस्याओं का तो अंबार है हमारे गांव में भाई। मुख्य रूप से जो हमारी ये 3 चीज़ है, जिस तरीके से आपने अवैध कब्जे जो रोड पे देखे हैं, जैसे नाले की समस्या देखी है, जोहड़ों की समस्या देखी है, सीवरेज लाइन की समस्या देखी है, जो कि कागज़ों में चालू है। पिछले 1 साल से वो कागज़ों में चालू है। जब हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं और उसके बारे में उससे बात करते हुए गांव के जो पढ़े लिखे समझदार जो लोग हैं वो उनके खिलाफ़ कोई एप्लीकेशन देते हैं। मैं आपको आपकी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने एक CM विंडो लगाई थी, तो इस गांव की पहली एक समस्या ऐसी है जिसको CM विंडो पे को लगाने के 2 दिन बाद CM विंडो पे क्लोज कर दिया। कि आपको पता है कि CM विंडो पे जो उसके जो परेशानी, देखो सर, बच्चे जो वहाँ पे स्कूल है, हमारा प्राइमरी स्कूल है, उनके बच्चों को वहाँ प्रॉब्लम होती है, उनके स्टाफ को प्रॉब्लम होती है। बाकी जो गांव से आगे जो गांव वहाँ के लिए रास्ते जाते हैं, खेतों के लिए, यहाँ पे लोकल गांव है तो बुग्गी मतलब साधनों की जरूरत है खेती बाड़ी काम के लिए, उनको प्रॉब्लम होती है। आप देखते हो कि इतना लंबा रास्ता यहाँ पे कीचड़ हो रखा कि सामने से कोई सवारी आ रही है, कोई बाइक है, बस आ रही है, तो उनको पीछे रोकना पड़ता है। पशु या कोई भी जो यूज कर वो रहते हैं, बुग्गी वगैरह में रहते हैं, उनको परेशानी होती है। दूसरा ये है कि सर अभी तो बारिश को हुए 3-4 दिन पहले जो बंद हो चुकी है। जो हाल अब है ये तो पहले से ठीक है। से 2-4 दिन पहले जब बारिश हो रही थी तो बिल्कुल कहीं से आने जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं था। आप किसी गाड़ी से, व्हीकल से, किसी से जाने के लिए इधर उधर मतलब क्रॉस नहीं कर सकते थे रोड को, इतना बुरा हाल था काम का। चलिए अब बात करेंगे खट्टर के हंटर के बारे में। पलवल पुलिस का अपराधियों पर तीसरे दिन भी प्रहार लगातार जारी रहा। नशा तस्कर श्रीपाल द्वारा अवैध नशे की कमाई से अवैध कब्जे करके जौहर की ज़मीन पर बनाए गए मकान को ध्वस्त कर अपराधियों के हौसलों को पस्त किया गया। कार्यवाही के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया और कार्यवाही की गई। इस दौरान DCP अनिल कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन का दस्ता ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में सोहना रोड के निकट जौहर में अवैध रूप से बनाए गए श्रीपाल के मकान को ध्वस्त करने पहुंचा। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन एवं फरीदाबाद पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सरकार के आदेश के अनुसार इसी क्रम में बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर श्रीपाल द्वारा अवैध तरीके से कमाई करके नगर परिषद पलवल एरिया में बनाई गई सरकारी जमीन पर बने मकान को ध्वस्त किया गया। तोड़फोड़ के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार संजीव नागर, DSP अनिल कुमार के अलावा नगर परिषद अधिकारी के साथ SHO सिटी रेणु शेखावत सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिनकी देखरेख में तोड़फोड़ की सारी कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजीव नागर ने बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में श्रीपाल द्वारा बनाए गए मकान को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी सरकार के आदेशों की पालना की जाती रहेगी। एक आपराधिक मामलों में के यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है, क्या मामला है पूरा ये? देखो, ये जैसा कि आपने बताया कि श्रीपाल नाम के व्यक्ति कोई ज़मीन है यहाँ पर और ये नगर परिषद एरिया में आती है और नगर परिषद ही इसमें कार्रवाई करा रहा है। और मैं आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ और पुलिस साथ है, DSP साहब भी हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, बिल्कुल सभी लोगों का कोई इस तरह से कोऑपरेशन है और आप सब भी देख रहे हैं, कोई इस तरह का कोई शांति भंग नहीं हुई है और कार्रवाई जारी है। आरोपी श्रीपाल के नाम क्या है? ये एक ही संपत्ति है सर? ये इस मुझे जानकारी नहीं है।
आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी? तो सरकार का आदेश आएगा, पुलिस प्रशासन की इस तरह कोई बात आएगी और हमें कोई ऐसे आदेश मिलेंगे तो हम मौजूद रहेंगे। और क्या माहौल है यहाँ पे जिस तरह से देखा जा रहा है, तोड़ने में कॉपरेट किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल कॉपरेशन। मुझे तो लगा वो खुद कह रहे थे, उन्होंने कुछ खुद ही सामान निकाल लिया है, लेकिन हमें कार्रवाई तो करनी थी। जैसे उन्होंने बताया नगर परिषद कार्रवाई कर रही है आगे बढ़ के, और शांति है बिल्कुल कॉपरेशन। कितना बड़ा मकान है ये? देखने में तो 200-250 गज लग रहा है, और मुझे मेजरमेंट हमें नहीं मिली है इसकी। मेजरमेंट इससे अगली कार्रवाई कहाँ होगी सर? अभी कोई सूचना नहीं है मेरे पास। सर, किस तरह के आपराधिक मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और पिछले 5 दिनों में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, क्या कहोगे इसको लेकर? देखो, मैं वैसे तो कॉम्पिटेंट व्यक्ति नहीं हूँ ये बात कहने के लिए, लेकिन जैसे आपके माध्यम से भी हम मीडिया में देख रहे हैं और वैसे भी पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहा है, तो ये सरकार स्तर पर मेरे ख्याल से नीम सर को कार्रवाई है, वो उसमें से एक ये भी है। सर बताएंगे, लगातार पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में आज कहाँ ये तोड़फोड़ कार्रवाई की गई? आज पलवल में नगर परिषद की रिक्वेस्ट के ऊपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ हम पुलिस इमदाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, शांतिपूर्वक यहाँ पे ये मकान था, इसको तोड़वाया गया है नगर परिषद के द्वारा, और हम पुलिस सहायता के लिए उनके साथ। किस तरह के मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और आगे भी क्या ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी? ये इनके ऊपर कई मुकदमे जो है वो विभिन्न धाराओं के अधीन दर्ज थे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।